ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में अकरम दाऊद के पास जाता है तो उसे कहता है कोई ना कोई मसले का हल तो लाजमी होना चाहिए ना कि मेरी भाभी को आज़ाद करवाया जाए। जिस पे अकरम कहता है कि तुम मुझे एक भारी रकम दो, मैं तुम्हारी भाभी को आज़ाद करवा दूंगा। अकरम कहता है ठीक है। वो घर आता है, अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा उसने बहुत ज़्यादा पैसों का तकाजा किया है, हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एक प्लाट हम अपना घर गिरवी रख दें। जिस पे वो कहते हैं कि मम्मा कहती हैं कि बेटे ये घर मैंने तो बड़ी मुश्किलों से बनाया है, तुम्हारे पापा ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं ये घर बेचूं। जिस पे वो कहता है कि कोई बात नहीं मामा जी, अब हमें बेचना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, भाभी को सारी ज़िंदगी तो नहीं ना हम जेल में बंद कर सकते। जिस पे वो कहती है कि इसकी माँ कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी अगर इसी में खुशी है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। उस पर दाऊद कहता है कि मम्मा परेशान ना हो, मैं आपको इससे भी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत घर लेके दूँगा। इस पर वो दाऊद कहता है आप परेशान ना हो, मैं आपको इससे भी बेहतरीन और खूबसूरत घर लेके दूँगा। राबी जेल में होती है, सारा उसे मिलने के लिए जाती है तो राबी को बताती है कि खिज़र ज़िंदा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर राबी कहती है कि देखा मैंने कहा था ना कोई नहीं मरता, मतीन भी ज़िंदा है और मेरा मतीन मुझे लेने के लिए आएगा। और सारा कहती है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको यहाँ से निकलवा कर ले जाएंगे। राबी कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ आपके घर नहीं जाऊँगी, मैं तो अपने मतीन के घर जाऊँगी, मेरा मतीन ज़िंदा है, वो देखना मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा और वो मुझे लेने के लिए आएगा। सारा बहुत रोती है और सीधा अपनी पप्पो के पास जाती है, उनसे बहुत माफ़िया मांगती है। उन्हें कहती है कि आप माफ़ कर दें राबी को। आप जानती हैं कि राबी का मकसद उसको मारने का नहीं था और दाऊद भी वहाँ पे इस मकसद के लिए नहीं आया था, वो तो हमने उसको भेजा था। और राबी भी अपने आप को मारना चाहती थी, जो गलती से छुरी उसको लग गई थी। जिससे वो कहती हैं कि अगर तुम मुझे मेरा मतीन वापस ज़िंदा करके ला कर दे सकते हो तो मैं राबी को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कहती हैं मतलब सारा कहती है आप एक ऐसी बातें कर रही हैं, मतीन कैसे ज़िंदा हो सकता है। तो फिर उसके मामा कहती हैं तो फिर तुम ये सोच लो कि राबी को भी मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। सारा रोती हुई वहाँ चली जाती है। अकरम नसीम के पास आता है और कहता है कि अब भाभी मुझे आप राबी को माफ़ कर दें और उसको अपने घर ले आएँ। जिस पे वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, उसने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसको अपने घर ले आऊँ। अकरम कहता है कि उसके पास हमारी नस्ल है, आप उसको यहाँ लेकर आना, फिर उसे बदले लेना और उसको ऐसे ही मारना जैसे उसने हमारे मतीन को मारा था। उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही होती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्यों राबी को अपने घर लेकर आऊँ, मैं नहीं लेकर आना। लेकिन अकरम मुझसे बहुत मनाने की कोशिश करता है कि उसके पास हमारी नस्ल है, आपको उसको ले आना चाहिए। उसको ला के जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद हम उसको भी मतीन की तरह मार देंगे। सारा बहुत रो रही होती है, अपनी मामा से कहती है कि जब मैं यहाँ चली जाऊँगी तो राबी का क्या होगा, उसके पीछे कौन जाएगा, मुझे समझ नहीं आता। जैसे उसकी मामा कहती हैं कि उसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। सारा कहती है कि मामा आप जानती हैं कि उसका कसूर नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में ऐसी बात कर रही हैं। उसकी मामा कहती हैं हाँ मैं ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि हकीकत यही है और दुनिया भी यही हकीकत मानती है। सारा कहती है कि मामा आप ऐसी बातें ना किया करें, मुझे दुख होता है आगे बातों से, आप तो माँ हैं, आपको सारी बात का पता है, फिर भी आप ऐसी बातें करती हैं। तो उसके पीछे उसकी भाभी आ जाती हैं, वो बहुत बोलना शुरू करती हैं कि देखो बाहर जाने का पता चला नहीं, इसकी कितनी ज़बान लग गई है, अपनी मम्मा से बहस कर रही है, वो उस तरह की बातें करती है। जिस पे सारा दुखी होकर रोना शुरू हो जाती है।